हेलो, तो कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तैयार भी सभी कैसी चल रही होगी? आज का अपना लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 17। और ये आज का तुम्हारा इस वीक का आखिरी लेक्चर भी होने वाला है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, शनिवार को क्यों नहीं? तो मैंने सोचा भाई तुमको 2 दिन तो मिलने चाहिए वीक में, जिससे तुम पूरी वीक की रिवीजन कर सको। जितना भी तुमने पूरे वीक में पढ़ा है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, तुम क्या करो, सैटरडे और संडे को उनका रिवीजन कर लो। इसलिए फरवरी तक देखो, फरवरी तक तो मैं, या ऐसे कर लेंगे जब मार्च लगेगा हमारा, जब तुम्हारे पेपर में 15 दिन रह जाएंगे, तब हम मंडे से सैटरडे कर लेंगे पूरा पूरा। ठीक है? अभी के लिए मंडे से फ्राइडे रखते हैं, जिससे तुम 2 दिन अपना रिवीजन कर सको। ठीक है? और आज जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो होने वाला है 14 दिसंबर 2017 में, जो तुम्हारा पेपर पूछा गया था। भाई इसको मेरे को बस शिफ्ट 2 मिली है, ये शिफ्ट 2 है इसकी। अब आप बोलोगे शिफ्ट 1 और 3 कहाँ है? भाई मेरे को 1 और 3 मिली नहीं, जितना मुझसे हो सका मैंने पूरा इंटरनेट देख लिया, सारे मॉक मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म भी देख लिए, कहीं भी नहीं मिली मेरे को। अगर तुमको मिल जाए तो तुम बता देना मेरे को। तो करते हैं फिर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो टैंक कितनी समय में भरेगा? देखो भाई, ये ए है 10 घंटे में भर रहा है, बी भर रहा है 15 घंटे में। एलसीएम हो जाएगा इनका 30, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, सॉरी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी भरेंगे? 5 की से। तो कितनी देर में पाइप भर देंगे भाई वो, सॉरी टैंक भर देंगे कितनी देर में? 6 घंटे में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, शब्द आर्टिकल के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। स्वर को तो समस्थान पर रखना रखना है। अच्छा, स्वरों को समस्थानों पर आने की प्रक्रिया बतानी है, होगी क्या? देखो भाई, आर्टिकल में टोटल कितने शब्द हैं? 3 3, 6 और एक 7। देखो भाई, ये है 7, 3 3 6 और एक 7 आर्टिकल। इसमें वोवल कितने हैं? भाई वोवल तुम्हारे ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। इसमें कितने हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें 3 वोवल है, और इनको रखना है हमें इवन प्लेसेस पर। इवन प्लेस कितनी है हमारे पास? एक तो ये है इवन प्लेस हमारी, एक ये है और एक ये है। देखो भाई, 3 ही लेटर हैं, 3 ही पोजीशन है, तो मैं 3 लेटर्स को 3 पोजीशन पे कितने तरीके से रख सकता हूं? आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल तरीके से, है या नहीं? कितने बचे हैं मेरे पास? 4 लेटर बचे, पोजीशन भी 4 बची हैं। अब मैं 4 लेटर को 4 पोजीशन पे कितने तरीके से रख सकता हूं? आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। ये तो हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम, ये ऊपर वाला तो हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। नीचे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम। भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 7 लेटर्स का, 7 पोजीशन है, 7 लेटर है, मतलब 7 फैक्टोरियल। सॉल्व कर देंगे भाई इसको अब। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? हम बोलोगे 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो। 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 गुना 6 गुना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। भाई 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 दूनी 6, इस 6 को काट देगा, बचेगा कितना? ऊपर 1 नीचे 35। आंसर क्या हो जाएगा? 1/35। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, राम और बाला स्थान एक्स से क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो कैसे करेंगे, डिस्टेंस बतानी है ना। आप बोलोगे डिस्टेंस बता देंगे, कैसे बताएंगे? 7 घंटे चल रहे हैं, भाई डिस्टेंस होती क्या है? आप बोलोगे डिस्टेंस होती है टाइम इंटू स्पीड। भाई हमें बताना है 7 घंटे में कितनी देर चल देंगे, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? आप बोलोगे उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, एक एक ही दिशा में चल रही है ना दोनों, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 0.5 की। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ से? आप बोलोगे 3.5 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर? अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो भी कैसे करेंगे। भाई 10 लाख का खरीदा था, 10 लाख, प्रॉफिट कितना चाहिए उसे? 30% का, मतलब
10 की चीज़ 13 में बिकेगी। ये 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या? 13 लाख। भाई उसे 13 लाख में बेचना होगा। अब देखो, किराए पे दिया था कितने? 12,000 रुपए के लिए। हर महीने 12,000 रुपए के लिए। कितने कितने साल के लिए दिया था? 2 साल के लिए। तो 12,000 गुना 2 साल मतलब 24 महीना। इसको कैसे लिख लूँ 24 महीना को? 12 गुना 2 लिख लूँ? देखो 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर गुना 2 कितने होते हैं भाई? 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 गुना 2, 288। पीछे ये 3 जीरो चिपक जाएंगे इसके। भाई उसने, जिसने उससे बेचा होगा, इतने रुपए तो दे चुका है 13 लाख में से, तो बचे कितने होंगे? 13 लाख कैसे लिखते हैं? 13 लाख, 5 जीरो आ जाएंगे इसके पीछे। 1 2 3 4 और 5। इसमें से कितना घटाना है? ये 3 जीरो और 288। कितना आ जाएगा भाई? 2 आएगा। 3 जीरो के पहले 2 किस में है? बस एक ही ऑप्शन में है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है 8 पुरुषों और 7 महिला को के समूह से 6 पुरुष और 4 महिलाओं को कितने तरीके से चुना जा सकता है? भाई देखो, चुनना है इनको। भाई 8 पुरुष में से हमको चुननी है 6 पुरुष। चुन कैसे चुनेंगे भाई? 8 पुरुष हैं, चुनना कितने लोगों को है? 6 लोगों को। 8C6 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। टोटल 7 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं चुननी है हमें उसमें से? 4। 7C4 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो मेरे को ये बताओ, NCR ये होता क्या है? तो हम बोलोगे NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो होता है। कर देंगे अब इसे सॉल्व। कैसे करेंगे? देखो अभी 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 8 में से जा जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम ऐसे ही 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? गुना 3 फैक्टोरियल। देखो 8 गुना 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या बच रहा है भाई? 6 फैक्टोरियल गुना 2। भाई 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। इंटू में 7, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 6। देखो अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये 6 से ये 6 कट जाएगा। सेम ऐसे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। कितना आ गया भाई? भाई 7 गुना 7 49 इंटू 4 गुना 5 20। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 980। आंसर कितना आ गया आपका? 980। चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है एक जिले में कुल नागरिकों में से 10% अपराध का दोषी ठहराया गया। 10% लोगों के अपराध का दोषी ठहराया गया। मान लो टोटल लोग 100 थे। टोटल लोग मैंने 100 मान लिए। टोटल पॉपुलेशन टीपी लिख दूं यहाँ पे। टोटल पॉपुलेशन 100 थी। उनमें से 10% लोग मतलब 10 लोग क्या हैं? ये क्रिमिनल है सी। 10 लोग क्रिमिनल हैं। अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है लेकिन कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो हमें बताएं नागरिकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अपराधी हैं? कह रहा है कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद ही बच गए, तो कुल अपराधियों का जो 80% है वो 10 के बराबर होगा या नहीं होगा? कुल अपराधी तुम्हें पता नहीं है, तो टोटल क्रिमिनल क्या हो जाएगा? TC मान लो। क्रिमिनल को टोटल क्रिमिनल ये हो जाएगा। टोटल क्रिमिनल अगर 20 बच गए हैं तो टोटल क्रिमिनल का कितना बचा भाई? 80%। ये किसके बराबर होगा? इन 10 के बराबर होगा या नहीं होगा? हाँ बोलोगे बिल्कुल होगा। सॉल्व कर लेंगे भाई वैसे। टोटल क्रिमिनल क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 80। सॉरी, ये आ जाएगा 10 गुना 100/80। भाई परसेंटेज हटके यहाँ पे 100 आएगा ना। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार। 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5। अब हमें यही बताना है जो हमारे
टोटल क्रिमिनल थे, वो टोटल पॉपुलेशन का कितना भाई? 12.5 ही होगा भाई। 100 पे कोई भी चीज कितनी होती है? वही होती है 12.5। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 500 किलोमीटर के 500 मिलीलीटर के घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 2:3 है। घोल में तरबूज के रस की कुछ मात्रा मिलाई जाती है और अनुपात 1:1 हो जाता है। देखो ये तो कोकोनट वाटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेमन जूस, वाटरमेलन जूस, ठीक है। ये एल है, ये 3 था, ये 2 था। मिला क्या रहे हैं भाई हम? तरबूज का रस मिला रहे हैं। फिर क्या हो रहा है रेशो? 1:1। भाई तरबूज का रस मिला रहे हैं तो कोकोनट तो सेम ही होगा हम पे, कोकोनट वाटर। देखो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी 3 बना लेंगे। इस पूरे को 3 से गुना कर लूँ, इस पूरे को 3 से गुना करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। देखो भाई हो गए दोनों सेम। मिलाया कितना है अब देखो? 1 मिलाया है। टोटल कितना था? 5। 5 की वैल्यू क्या है सवाल में? 500 ml। 100 गुना है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 ml। ये भी अपने आप की 100 गुना हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 100 ml। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है राजू वाई की गति से एक्स की दूरी तय करता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 30 मिनट कम लगते। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते। किलोमीटर में दूरी बतानी है हमें, होगी कितनी? देखो भाई याद करो पुरानी बातों को, जब मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई थी। वो 2 चीजें मैंने तुमको क्या बताई थी? मैंने बताया था तुम्हें, अगर कोई बंदा एक्स की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और वाई की स्पीड से आ रहा है, या दोबारा वाई की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और साथ में हमको क्या दिया हुआ है? उनके टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। तो इसके अपॉन में क्या आता था? एक्स माइनस वाई, इनकी स्पीड का अंतर। वो किसके बराबर होता था ये हमारा? आप बोलोगे ये होता था हमारे डिस्टेंस के बराबर। सेम ऐसे ही ये टाइम का डिफरेंस है भाई, टी डॉट डी, टाइम का डिफरेंस, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर एक्स की स्पीड से कोई जा रहा है और वाई की स्पीड से आ रहा है, और हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम होता था तो हम क्या करते थे? एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर आता था? ये भी आता था हमारे किसके बराबर? डिस्टेंस के बराबर। भाई ये 2 चीजें बताई थी या नहीं बताई थी? अब देखो इस वाले सवाल में कौन सा लगेगा? इस वाले सवाल में ये लगेगा। क्यों? देखो वो बोल रहा है वो वाई की स्पीड से एक्स की दूरी तय करता है। आज सवाल में कह रहा है यदि वह 5 किलोमीटर तेज चलता। मान, देखो पहले मैं इसको मिटा दूं। चलो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, छोटा छोटा फिर मिटाऊंगा। मान लो पहले वो एस की स्पीड से चल रहा था, अब क्या कर रहा है? वो 5 किलोमीटर तेज चल रहा है, मतलब एस प्लस 5 की स्पीड से चल रहा है, तो उसको 30 मिनट कम लग रहे हैं। टाइम का डिफरेंस है ना ये 30 मिनट। तो क्या होगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा भाई, एस और एस प्लस 5 का इनका डिफरेंस होगा कितना? 5। ये किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस के बराबर। समझे या नहीं समझे? अब देखो सेम ऐसे ही अब बोल रहा है यदि वह 3 किलोमीटर धीरे चलता। एस से चल रहा था, अब क्या कर रहा है? एस माइनस 3 किलोमीटर धीरे चल रहा है, तो उसे 30 मिनट अधिक लगते। टाइम का डिफरेंस है ये भी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नीचे? इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। ये भी किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस के बराबर। देखो भाई ये भी डिस्टेंस के बराबर है हमारा, ये पूरा, ये भी हमारा डिस्टेंस के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? बोल दो। भाई मैं ये मिटा रहा हूँ जो लिखा है, ठीक है। बोल दो भाई अब। डिस्टेंस दोनों में बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, तो रख दो बराबर। एस इंटू एस प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 30, ये किसके बराबर हो जाएगा? एस इंटू S-3 अपॉन 3 इंटू में 30। 30 से 30 कट जाएगा भाई, ये एस से ये एस कट जाएगा। देखो भाई अब क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। 3S + 15 किसके बराबर हो जाएगा? 5S-15 के। अब देखो ये माइनस का 15 इधर चला जाएगा, 30 बन जाएगा 15 में जोड़ के, और ये 3S इस 5S में से घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2S किसके बराबर आ जाएगा? 30 के बराबर। एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? आप बोलोगे स्पीड आ गई हमारी 15। स्पीड 15 आ गई है। पूछा क्या है हमसे? पूछा है हमसे डिस्टेंस।
देखो भाई इसमें रख दूँ? इसमें रख लो या इसमें रख लो? से एक डिस्टेंस दोनों से ही सेम आएगा। एक ही बात है किसी में भी रख लो। मैं रख रहा हूँ पहले वाले में, दूसरे में तुम खुद रख के देख लेना। देखो 15 गुना 15 प्लस 5 20 बटे 5 भाई 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो 1/2 5 दूनी 10 कट जाएगा ये 10। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 30 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है अब। अगला सवाल कह रहा है इंद्रन अपना माल बेचकर 10% लाभ कमाता है। उसका लागत मूल्य 40% बढ़ जाता है और वह अपना विक्रय मूल्य भी 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया परसेंटेज बताना होगा, क्या बता दोगे? आप कहोगे बिल्कुल बता देंगे, क्या बताओगे? 10%। ठीक है। अब आप बोलोगे आपने डायरेक्ट कैसे लगा दिया, आप तो उत्तर याद करके लाते हो। बोलोगे नहीं बोलोगे ऐसा? आपने डायरेक्ट कैसे लगा दिया, आप तो उत्तर याद करके लाते हो भाई। तुम ऐसा ही बोलोगे अब। देखो उत्तर याद करने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। देखो भाई सीपीवी 40% बढ़ा रहा है। भाई इसको याद कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर सीपीवी 40% बढ़ा रहा है और एसपीवी 40% बढ़ा रहा है तो हमको प्रॉफिट वही होगा जो शुरू में हो रहा था। ठीक है। अगर उसने कॉस्ट प्राइस भी 40% बढ़ाया है और सेलिंग प्राइस भी सेम बढ़ाया है 40%, तो हमको प्रॉफिट वही होगा जो हमें शुरुआत में प्रॉफिट हो रहा था। शुरुआत में कितना हो रहा था? 10%। और इन सब चीज के बढ़ाने के बाद भी कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो भाई 100 लाभ कितना हो रहा था भाई? सीपी 100 मान लिया, 10% का प्रॉफिट हो रहा था, चीज कितने में बिक रही थी? 110 में। अब क्या करा उसने? कह रहा है उसका लागत मूल्य 40% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया? 140। और क्या करा उसने? विक्रय मूल्य भी 40% बढ़ा लिया, ये भी 40% बढ़ा लिया। 40% मतलब 40% मतलब 5 से 7 कर लिया। 5 इसे काटेगा 2 बार में, 22 गुना 7 कितना हो जाएगा? 154। देखो भाई अब नया प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप बोलोगे 14 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे? 140 पे, इंटू 100। 14 से 14 कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा? 10%। पर तुम्हें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तुम्हें सीधा भाई याद रखना है, अगर हमारा सीपीबी 40 बढ़ रहा है मतलब सीपीबी सेम बढ़ रहा है और एसपीबी सेम बढ़ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट वही होगा जो मेरे को शुरुआत में प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं, हम तो ऐसे निकाल लेंगे। भाई तुम्हें दिक्कत तब आएगी अगर वैल्यू फिर कॉम्प्लिकेटेड आ गई तो। जैसे कि मान लो 10 हमारा हमारा प्रॉफिट शुरू में 10% ही था, 100 की चीज 110 में बिक रही थी। अगर सवाल में ये होता हमारा सीपी 29% बढ़ जाता और एसपी भी 29% बढ़ जाता, तो भाई तुम करते फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते? 129, फिर आप 110 का 129% निकालते। भाई 110 का 129% निकालना भी अपने आप में महाभारत हो जाती। फिर यहाँ कुछ आता, फिर इसको तुम इसमें से माइनस करते, फिर डिवाइड करते कुछ। तो भाई तुम्हारे दांत निकल जाते पेपर में ये करते करते, और अगर तुम्हारा 29% आ जाता तो। ठीक है। तो इससे अच्छा ये है तुम इसको याद रख लो, अगर हमारा एसपी भी सेम बढ़ा है और सीपी भी सेम बढ़ा है तो हमारा प्रॉफिट वही होगा जो हमें शुरुआत में हो रहा था। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोला है? अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 56 133। यदि उनमें से एक संख्या का 1/7 भाग 27 है तो दूसरी संख्या का हमें क्या बताना है? 1/3 भाग बताना है। देखो भाई सेकंड, दूसरी संख्या क्या है हमारी? वो बोला है दूसरी संख्या का 1/7 27 के बराबर है, तो दूसरी संख्या हो कितनी जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 गुना 7, ये तो हो जाएगी। देखो भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट होता किसके बराबर है? आप बोलोगे एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। पहली संख्या हमें बतानी है। बतानी तो मतलब पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या निकालो तो बाद में उसका 1/3 कर दूंगा। पहली संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या कितनी दी हुई है? 27 गुना 7, ये किसके बराबर आ जाएगी? 56। 133 के बराबर आ जाएगी, नहीं आएगी? 7 से काट लो, 7 8 56, ना जाने की जीरो, 7 एकम 7, 7 3 63, कट जाएगी भाई। 9 से कट जाएगी अब, 9 से कट जाएगी। 9 8 72, 9 9 81, 9 एकम 9, 3 से कट जाएगी अब, 3 से कट जाएगी।
3 से कितनी 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 7 21। ये आ गई हमारी पहली संख्या। हमें क्या बताना है इसका? 1/3 भाग। 1/3 भाग कितना हो जाएगा इसका? 3 नम 27 और 3 नम 27, 99। पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। वस्तु का क्या बताना है हमें? लागत मूल्य। भाई 35% होता कितना है? 7/20। मतलब 20 की चीज कितने में बिक रही है? 27 में। सवाल में बोला है 270 में बिक रही है। कितने गुना है? 10 गुना। हमें बतानी किसकी वैल्यू है? 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी अपने आप की 10 गुना। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 200। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, यदि एक ही ऊंचाई के सिलेंडर बनाने के लिए 4 छोटे सिलेंडर पिघलाए जाते हैं तो नई सिलेंडर का हमें क्या बताना भी? एलएसए। तो हमें बताना है नए सिलेंडर का एलएसए छोटे सिलेंडर के एलएसए से के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखो कैसे करेंगे। मान लो ये 4 छोटे छोटे सिलेंडर थे, पाई आर स्क्वायर एच। भाई छोटे सिलेंडर मैं मान रहा हूँ R1 वाला, ठीक है। इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? बड़े सिलेंडर के बराबर, पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा सिलेंडर की रेडियस मान रहा हूँ मैं R2, ठीक है। याद रखना भी छोटे वाली की R2 R1 मानी है, बड़े वाली की R2। हाइट दोनों की सेम है, हाइट से हाइट कट जाएगी, ये पाई से पाई कट जाएगा। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर कितना आ गया भाई? 1/4। यहाँ से रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? R1/R2, 1/2। छोटे वाले की रेडियस 1 है, बड़ी वाली की रेडियस 2 है। हमें बताना क्या भाई? एलएसए का वो बताना है, रेशो। रेशो मतलब रेशो बता के तो बताएंगे कितना अधिक है या कितना कम है, बड़ा वाला छोटे वाले से। देखो भाई, इनका एलएसए होता क्या है? सिलेंडर का एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πRH, ठीक है। देखो भी बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 2πR2H। बड़े बड़े वाले की मैंने रेडियस R2 मानी थी ना। रेशो छोटा वाला क्या हो जाएगा भाई? 2πR1H। देखो 2πH तो कट ही जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम है ये। हमारा आंसर डिपेंड करेगा बस रेडियस पे। बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 2। छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 1। हमसे पूछा है जो बड़े बड़े वाला सिलेंडर है उसका एलएसए छोटे वाले सिलेंडर से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है भाई। इससे इससे इंटू 100 कितना आ गया भाई? 100%। आगे समझ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो अंदर वाले को। ये क्या हो जाएगा? 5/2, 2 2 3 4 5/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम 6 आ जाएगा, या एलसीएम 6 आ जाएगा या तुम इसको 6 बना लो। इसको कर लो 15, 3 से भाग कर गुना कर लो, ऊपर नीचे 6 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर लो ऊपर नीचे, ये 2/6 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 में से कितना गए? 3 12, नीचे बचेगा 6। भाई ये पूरी ब्रैकेट आ गई मेरी सॉल्व करके 2, ठीक है। अब 2 की गुना होगी किसमें? इसमें 1/2 में कितना आ जाएगा भाई? ये 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, नहीं आएगा भाई? 1 आ जाएगा ना। बचेगा कितना? 12/3 -1। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई? ये 9/3, 9/3 मतलब 3। यहाँ क्या बचेगा? ये सॉल्व करके सारा मेरा क्या आ गया? ये मेरा सारा सॉल्व करके 3 आ गया, तो मेरा आंसर क्या बचा? 42/3 42 बट्टे कितना बचा? 3 बचा, मतलब 14। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है, दिए गए चित्र में बीओसी का मान बताना है भी होगा क्या। भाई चित्र मैंने बनाया नहीं है, मतलब तुम्हारे पेपर में था पर मैंने बनाया नहीं है, मैं लिख के लाया हूँ। अभी बना देता हूँ मैं तुम्हारे सामने। तुम्हारे पेपर में भाई बना बनाया आया था, ये मत सोचना बनाना पड़ेगा। बनाना भी पड़ सकता है अगर तुम्हारे पेपर पूछ ले बनाने वाला, ठीक है। तो तुम्हें भी बनाना आना चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे। एक हमारे पास व्रत है, इसके अंदर क्या है हमारे? त्रिभुज है एक। ये मान लो ये रहा त्रिभुज।
अरे हो जा भाई। ये इसके अंदर ये है त्रिभुज, ठीक है। इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है ये ओ के नाम से, ठीक है। लाइन कहाँ है? ये रही। एक ये है और एक ये है, ठीक है भाई, बन गया। देखो अब, ये ए बी सी है, ए बी और सी। सेंटर तुम्हारा ओ दिया हुआ है, बोला है ना इसमें, जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज। ओ के साथ ए बी ओ कितना दिया है भाई? देखो ए बी और ओ, मतलब ये ए बी ओ, ये जो है तुम्हारा 20 20 डिग्री। और ए सी ओ ये वाला, ये दिया हुआ है तुम्हें 30। हमें बताना क्या है? हमें बताना है बी ओ सी। ये बताना भाई हमें बी ओ सी, ये कितना होगा। देखो तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी है तुमने सर्कल की। मान लो ये सेंटर है, अगर इस आर्क से, ग्रीन ग्रीन पेन ले लेता हूँ, मान लो किसी भी आर्क से, मान लो ये, मान लो ये वाले आर्क से अगर हमारा सरकमफ्रेंस पे, अगर हमारा सरकमफ्रेंस पे थीटा बन रहा है, तो सेम आर्क से सेंटर पे कितना बनेगा? इसका डबल बनेगा भाई, 2 थीटा। पढ़ी है ये वाली प्रॉपर्टी? नहीं पढ़ी? अगर तुमने नहीं पढ़ी तो भाई अब देख लो। अगर हमारा एक सर्कल में सरकमफ्रेंस पे थीटा बन रहा है ना, तो उसी सेम, उसी जगह से सेंटर पे इसका दोगुना कोण बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो सेंटर पे बनेगा दोगुना इसका। पर आर्क सेम होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे कि ये, यहीं से ये लाइन जा रही थी, यहीं से ये आर्क बन रही है, ये एंगल बन रहा है यहीं से, ठीक है। देखो अगर अब तुम बोलोगे अगर मेरे को ये एंगल पता लग जाए, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम आर्क से यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे इसका डबल बनेगा जस्ट। बोलो हाँ या नहीं। देखो अब कैसे निकालेंगे। ये रेडियस है सर्कल की, ग्रीन पेन से देखना, ये रेडियस है सर्कल की, ये सेंटर है क्योंकि ये वाला। मैं ये लाइन और मिला दूं तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस होगी या नहीं होगी? देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगी। कल मैंने क्या बताया था, कल या परसों वाली क्लास में ये बताया था ना, अगर एंगल की दो साइड अगर हमारी बराबर है तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। देखो अगर ये 20 है हमारे पास, तो ये भी 20 होगा। सेम ऐसे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। टोटल कितना आ गया भाई? ये टोटल 50 आ गया। सेंटर पे कितना बन जाएगा फिर? 50 का डबल, 100 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आ गया भाई समझ? तुमको ये दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी सर्कल की, एक ये वाली और ट्राइंगल की ये वाली, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, पुरुषों और महिला को एक संयुक्त समूह में औसत आयु 25 है। यदि पुरुषों के समूह में औसत आयु 26 है और महिलाओं के समूह में औसत आयु 21 है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों की प्रतिशत बतानी है हमें, होगी कितनी। देखो ये मान लो मेल, ये मान लो फीमेल। मेल की औसत आयु कितनी है? 26। फीमेल की कितनी है? 21। अब पूरे समूह की कितनी है भाई? 25। एलिगेशन लगा दूं, 26 में से 25 जाएगा 1, 25 में से 21 जाएगा 4। देखो भाई पुरुष कितने हैं? 4 है। टोटल कितने में से? आप बोलोगे टोटल 5 में से। कितना हो जाएगा ये? 80%। 1/5 20 होता है, ये 4 गुना है तो 80 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है, 4 साल के लिए 5% साधारण ब्याज पर दी गई कितनी राशि 4 साल के लिए 6% साधारण ब्याज पर दिए गए 500 रुपए के ऋण के बराबर होगी। देखो भाई कैसे करेंगे, इसने बोला है 500 रुपए पे, ये प्रिंसिपल है 500 रुपए पे, 4 साल के लिए 6% की राशि किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? कितने के प्रिंसिपल के बराबर होगी, ये पूछिए हमसे। 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, ये पूछिए बस हमसे क्या निकालना है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे करेंगे? 4 से 4 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 500 को काटेगा 100 बार,
क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 600। कौन सा ऑप्शन आ गया? पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, आ गया समझ? कुछ नहीं करना था, उसने पूछा था बस हम इतने परसेंट पे जो हमारा प्रिंसिपल है इसका ब्याज इसके ब्याज के बराबर होना चाहिए, 500 रुपए के इतने परसेंट पे। तो बस हमने बराबर रख दिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है इसका मान बताना है, होगा क्या भाई? देखो भाई, ये है कितना? 16.6। इसके ऊपर 12 आ जाएगा क्योंकि 6 6 रिपीट हो रहा है। सेम ऐसे ही 1.6 के ऊपर 12 आ जाएगा क्योंकि 6 6 रिपीट हो रहा है। देखो कैसे करेंगे इसको, इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? पहले वाले को 166 में से क्या घटा देंगे? 16। अपॉन में क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, पॉइंट के बाद देखते हैं कितनी संख्या के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा। गुना में ये कितना हो जाएगा भाई? 16 में से एक जाएगा क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। 16 में से एक जाएगा, ये नीचे क्या आ जाएगा? 9। कितना हो जाएगा भाई? ये 150। 150/9 गुना में 15/9। 3 से कट जाएगा दोनों, ये हो जाएगा 30/3। सॉरी, 50/3। ये हो जाएगा 50/3 गुना में 5/3। कितना आ जाएगा? 250/3। 250/9 कितना होगा भैया? कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। कितना बचेगा? 7 बचेगा। पॉइंट लग जाएगा। सॉरी, 7 बार कटेगा, 9 7 63। अब लग जाएगा पॉइंट। कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। फिर दोबारा 7 7 7, ये आएगा 27.777। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। देखो एक चीज और बताऊं, अगर तुम किसी भी चीज को 9 से भाग दे रहे हो ना, तो पॉइंट के बाद हमेशा या तो 1 1 1 बचेगा, या फिर 2 2 2, या फिर 3 3 3, या फिर 4 4 4। ऐसे कर करके 8 8 8 तक बचेगा, 8 8 8 तक। इनके अलावा कुछ नहीं बचेगा भाई। देखो, पॉइंट के बाद या तो 2 2 2 या तो ऐसे आता 7 7 7 7 7 7, या फिर 8 8 8। भाई ऐसे कभी नहीं आता, 8 आता फिर उसके बाद 2 2 2, मतलब ये ऑप्शन तो कभी नहीं होता। ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है हमें इसकी वैल्यू बतानी होगी क्या? देखो भाई, ये क्या है? ए स्क्वायर, इसको ए मान लो ना। ए गुना ए स्क्वायर, माइनस इसको बी मान लो, बी गुना बी स्क्वायर। देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इनकी गुना हो जाती है। इसके अपॉन में क्या है? ये है 91 000। देखो भाई, ए है कितना हमारा? ये है 22 34 और 56। और बी कितना है? 132 456। 132 456। देखो भाई, ए माइनस बी कितना हो जाएगा भाई? 3 जीरो कट जाएंगे, 0 0 0। 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा। 22 में से 13 के जाएंगे, कितना बचेगा? 9। भाई ए माइनस बी तो आ गया मेरा कितना? यही आ गया। इससे तो ये कट जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ ए प्लस बी। ए प्लस बी होगा ना। देखो, ए क्या था? ये था। बी क्या था? ये। अगर मैं 6 में 6 जोड़ूंगा तो यूनिट क्या आएगा मेरा? 2। यूनिट क्या आएगा मेरा? 2। 2 सिर्फ एक में ही है। ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में और एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या होगी? देखो भाई, पुल को कैसे पार करेगी ट्रेन? ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी एल, प्लस पुल की लंबाई चलेगी। भाई ट्रेन की लंबाई मैंने एल मान ली, पुल की लंबाई मैंने पी मान ली। कितने सेकंड में पार करेगी वो? 40 सेकंड में। और खंबे को पार करेगी मतलब अपनी लंबाई पार करेगी। अपनी लंबाई पार कर रही है वो 25 सेकंड में। अब तुम मेरे को बता दो कि पुल कितने सेकंड में पार करा होगा उसने? भाई अपनी लंबाई और पुल की लंबाई 40 सेकंड में कर रही है, खुद की लंबाई को कर रही है 25 सेकंड में, तो पुल की लंबाई को कर रही होगी वो 15 सेकंड में पार। देखो भाई, 15 सेकंड में 15 सेकंड लिए उसको उसने पुल को पार करने में। और स्पीड कितनी थी उसकी? 72। ये क्या हो जाएगा? पुल की लंबाई आ जाएगी ये। सॉरी, 72 है भैया। यही क्या होगी? पुल की लंबाई। इस 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 8 से कटेगा ये, चार चार बार। 8 चौक 72, 5 चौक 20, 20 गुना 15। गलत कर दिया क्या कुछ?
सही तो है। 20 गुना 15 300। कितना आ जाएगा आंसर? 300 मीटर। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या बतानी है, हमें होगी कितनी? देखो भाई, दो संख्याओं का अंतर मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। कितना है भाई? बड़ी संख्या का 60% है ये। इनका अंतर कितना है? बड़ी संख्या का 60%। 60 कितना होता है भाई? 3/5 ये है। और मैं अब बी को यहाँ पे ले जाऊं इसके नीचे, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा भाई? ये बी को मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ ले गया। देखो भाई, बड़ी संख्या तो 5 है। बड़ी संख्या कितनी आ गई? 5। अब बी माइनस सी 3 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे 2। समझ गए? बड़ी संख्या 5 दी हुई है, बड़ी संख्या 5 है, इनका अंतर 3 का है, तो छोटी संख्या 2 ही नहीं हुई? आप बोलोगे बिल्कुल होगी। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? 10। कितना गुना है? 5 गुना। तो 5 भी अपने आप का कितना हो जाएगा? 5 गुना। बड़ी संख्या बतानी है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 25। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है हमें बताना है इसमें कोप्राइम क्या है। कोप्राइम में क्या होते हैं? कोप्राइम वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक के अलावा, जिनका फैक्टर सिर्फ एक होता है, उनके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? देखो इनमें दो दो आ रहा है कॉमन, ये नहीं होंगे कोप्राइम। भाई 23 चौका 92 होते हैं, ये नहीं होंगे कोप्राइम। 3 से कटेगा 24, 3 से कटेगा ये, 3 3 6, ये भी कटेगा। इनमें 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। देखो भाई 18 और 35 होंगे आपस में कोप्राइम, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका फैक्टर सिर्फ एक है, एक के अलावा इनमें कोई दूसरा फैक्टर नहीं है इनका। ठीक है? इसमें क्या था पहले में? दो भी फैक्टर थे, दो भी फैक्टर था इनका। इसमें 23 भी फैक्टर है, इसमें 3 भी फैक्टर है, इसमें एक भी है, दो भी है, इसमें एक भी है, 23 भी है, इसमें एक भी है, 3 भी है। यही है सिर्फ जिसमें एक है सिर्फ। ठीक है? तो ये क्या होंगे आपस में? कोप्राइम होंगे, सहभाज्य। देखो भाई अगला सवाल क्या बोला है? अगला सवाल बोल रहा है 4.4 रुपए प्रति किलो की 86 किलो चीनी में 6 रुपए प्रति किलो वाली कितनी चीनी मिलानी जानी चाहिए, ताकि मिश्रण को 6 रुपए प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो सके? देखो भाई 4.4 रुपए वाली चीनी आ जाएगी। इसकी क्वांटिटी कितनी दी हुई है सवाल में? 86। हमसे पूछिए है 6 रुपए वाले की कितनी चीनी मिलानी जानी चाहिए, 6 वाले की वैल्यू बतानी है, 6 वाले की क्वांटिटी। इनका सीपी कितना है भाई? इनका सीपी निकाल लेंगे यहाँ पे। सेलिंग प्राइस कितने दिया हुआ है? 6। 6 किसकी वैल्यू है? 20% का लाभ हुआ ना, मतलब 5 से 6 की बिकी है, 6 की वैल्यू 5 की बतानी है, मतलब 5 किलो ही हो जाएगी। अब देखो 5 में से 4.4 जाएंगे, कितना बचेगा? 0.6। 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 1। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। या तुम ऐसा करो 10 की गुना कर लो, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। रेशो ले लो, 5 और 3। देखो 5 की वैल्यू दी हुई है 86, हमें बतानी है 3 की। देखो 5 86 को तो पूरा काट नहीं पाएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। ये पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में नहीं है, ये भी पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में सिर्फ एक है। ठीक है? 5 86 को कितनी बार काटेगा भाई? आप बोलोगे ये काटेगा 6 दूनी 12 है, 16, 17.2 बार। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3 गुना 17.2 कितनी हो जाएगी? 51.6। ये तुम्हारा आंसर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या बोला है? देखो भाई सेम ऐसा सवाल अभी करवाया था पीछे, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है? ये तुम्हें सबको बताना है भी इसका आंसर होगा क्या। और जो कल वाला होमवर्क था उसका आंसर किस किस ने दिया है भाई? अभी देख के बताता हूँ किस किस ने दिया है। 1 मिनट बस। उसका आंसर दिया है एक तो ठाकुर साहब ने। भाई ये तो बच्चा बहुत ही कंसिस्टेंट है, ये तो हर क्लास का आंसर देता है, हर होमवर्क का। ठाकुर साहब ने दिया है, और एक ध्रुव कुमार ने दिया है, पिछली क्लास का। इन दो बच्चों ने आंसर दिया है बस। ठीक है? इस वाले का भी आंसर देना भाई सभी लोग। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए जो ट्रेन बी की विपरीत दिशा में जा रही है, उससे 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। मतलब एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर रहे हैं विपरीत दिशा में चलते हुए। जो ए की लंबाई से
दोगुनी है। देखो भाई, ट्रेन बी और ट्रेन ए, इसकी लंबाई क्या दी हुई है? 2 और 1, ट्रेन बी बोला ना, जो कि ट्रेन ए से दोगुनी है, मतलब ट्रेन ए की लंबाई 1 है तो बी की 2 है, और ट्रेन ए से आधी गति पे चल रही है। स्पीड क्या दी हुई है भाई? ट्रेन ए अगर 2 चल रही है, 2 की स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन बी 1 की स्पीड से चल रही है, तो वाले बोला है ना, और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन ए अन्य ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है। अब देखो, ट्रेन ए और ट्रेन ए किसी की क्या कहानी है? ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन सी। क्या बोला है? एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 सेकंड में पार कर रही है, जिसकी गति ट्रेन ए से दोगुनी है। भाई ट्रेन सी की स्पीड दुगनी है ए से, इसकी स्पीड 2 है तो इसकी 1 है, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे स्पीड। यदि ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन सी की लंबाई बतानी है। ट्रेन ए की स्पीड दी हुई है 60, एक की वैल्यू 60 है, तो ट्रेन सी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर पर आवर। 2 की वैल्यू 60 दी हुई है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन बी की? 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, लंबाई निकाल देंगे ट्रेन बी और ट्रेन ए की, एक्स एक्स मान लो इनको भाई। विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे की दूरी चलेंगी पहले तो 3x, मतलब 2x जमा 1x 3x। विपरीत दिशा में चल रही है, स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड 90 हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर लो। कितनी देर में पार कर रही है एक दूसरे को? 54 सेकंड में। 3 से कटेगा 54 18 बार, 18 90 को काटेगा 5 बार। हाँ, ये कितना आ जाएगा भाई एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18 गुना 5 गुना 5, 18 पंजे 90, 90 पंजे 450। एक्स की वैल्यू आ गई 450, मतलब ट्रेन ए की लंबाई तो 450 है, ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? 900। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ट्रेन सी की लंबाई क्या होगी। देखो भाई, ये एक दूसरे को पार करेंगी पहले तो, अपनी अपनी लंबाई चलेंगी। ट्रेन ए की लंबाई 450 भी निकाली थी, ट्रेन सी की लंबाई क्या मान लू? क्या मान लू भाई? वाई मान लू अपने मन से। विपरीत दिशा में चल रही है ये भी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी इनकी भी, कितनी हो जाएगी? 180 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर हो जाएगी 5/18। कितनी देर में पार कर रही है एक दूसरे को? ये कर रही है 20 सेकंड में पार, ये रहा 20 सेकंड में पार, ठीक है। ये 18 इसको 10 बार में काटेगा, ये कितना आ जाएगा भाई? 450 जमा वाई, कितना आ गया यहाँ से? 50 गुना 20 1000। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के? 550 मीटर। ट्रेन सी की लंबाई कितनी है भाई? 550 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात कितना है? 2 3 और 4, जिनका कुल मूल्य कितना है? 216। 25 पैसों की संख्या बतानी भाई हमें, होगी कितनी? 25 पैसों की मतलब 4 की वैल्यू बतानी है, सारी 4 के मल्टीपल है। देखो कैसे करेंगे। 1 रुपये को क्या मान लूँ? 1 रुपये को 100 पैसे मान लूँ, सब पैसे में हो जाएंगे फिर, 50 पैसे और 25 पैसे। 2 3 और 4 इनका अनुपात है, कितना अमाउंट बन जाएगा भाई इनका? ये हो जाएंगे 200 पैसे, ये हो जाएंगे 150 पैसे, ये हो जाएंगे कितने? 100 पैसे। कितने हो गए भाई? 200 और 100, 300। 300 प्लस 150, 450, 450 मतलब 4.5 रुपये। 4.5 रुपये की वैल्यू कितनी दी हुई है? 216 रुपये। हमें बतानी किसकी है? 100 की। ये हटेगा, जीरो लग जाएगी, हाँ। 9 से कटेगा 5 बार, 9 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 240। 100 की वैल्यू बतानी है तो 20 की गुना कर लो यहाँ भी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे भी 20 की गुना हो जाएगी। कितनी आ जाएगी ये? सॉरी, हमें तो 4 की बतानी थी ना। सॉरी भाई, हमें 4 की बतानी थी, 4 की वैल्यू मैंने भी पता नहीं क्या कर दिया। 5 से कटेगा ये आगे, कितनी बार हो जाएगा? 48 बार कट जाएगा। एक की वैल्यू आ गई 48, हमें बतानी किसकी है? 4 की। तो ये भी 48 गुना हो जाएगा अपने आप का, कितना हो जाएगा भाई? 192। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है, कक्षा ए के छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जब कक्षा बी के छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 89। यदि कक्षा ए में 38 छात्र हैं और बी में 42 छात्र हैं, तो सभी 80 छात्रों का औसत अंक बताना है भी, हमें होगा कितना?
देखो भाई, ए में कितने छात्र हैं टोटल? 38। बी में टोटल कितने छात्र हैं? 42। ए वालों की औसत अंक कितनी है? 79। बी वालों की औसत अंक कितनी है? 89। इनका क्या निकालना है हमें? टोटल एवरेज। देख भाई, इनका ले लेते हैं हम रेशो। इनका रेशो ले लेते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। कितने से कटेगा? 2 से कट जाएगा 19 बार, 2 से कट जाएगा 21 बार। ठीक है भाई, क्वांटिटी का हम रेशो ले सकते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम बच्चों का औसत वो ले लेंगे रेशो। बच्चों का रेशो ले लेंगे, ठीक है, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने मन से मैं क्या मान लूं? डेविसन से कह रहा हूं मैं तुम्हें, डेविसन से कैसे होगा भाई? अपने मन से मान लो इनका एवरेज 79 है, ठीक है। अब देखो, ये इससे कितने कम है या कितना ज्यादा है? आप बोलोगे ये तो नहीं कम है ना ज्यादा है, जीरो है ये तो। ये एवरेज से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे ये 10 ज्यादा है। 19 की जीरो में गुना होगी कितना आ जाएगा? जीरो। 21 की 10 में गुना होगी प्लस 10 में कितना आ जाएगा? प्लस का 210। जितना भी प्लस आया है ना भाई, ये इसमें जोड़ देंगे हम। जितना भी ये डेविएशन आया है हमारा, हम किस में जोड़ देंगे? एवरेज में जोड़ देंगे, 210 में। और ये बटेगा कितने लोगों में? 19 और 21 में, मतलब टोटल कितने लोग हैं? 20, सॉरी 40। ये बटेगा टोटल 40 लोगों में। जीरो से जीरो कट जाएगा। 4 से 21 कितनी बार कटेगा? 4 से 21 कटेगा, 4×5 20.25। कितना आ जाएगा भाई? 79 प्लस 5.25, ये आ जाएगा 84.25। 84.25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये डेविएशन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है बी की दक्षता ए से दोगुनी है। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए द्वारा कार्य शुरू करने के कुछ दिन बाद बी कार्य में शामिल हो जाता है। उन्होंने शुरुआत से 11 दिनों में वह कार्य पूरा कर लिया। उन्हें कितने दिन तक साथ काम किया? हमें बताना उन्होंने कितने दिन तक साथ काम किया। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये निकाल लूं कि बी ने कितने दिन काम किया है, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये निकाल लूं तो बी ने कितने दिन काम किया है, इसका मतलब क्या होगा? ए ने उसके साथ काम किया होगा और बी के साथ मिलके, तो दोनों ने उतना ही काम किया होगा जितने बी ने अकेले दिन अकेला काम किया होगा। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ बस, अगर मैं यहाँ से बी के दिन निकाल लूँ, बी ने काम कितने दिन किया है, इसका मतलब तो यही होगा दोनों ने मिलकर उतने दिन काम किया है। भाई ए तो हमारा शुरू से कर ही रहा है। बी ने जितने दिन काम किया होगा, बी तो बाद में आया है ना, बी ने जितने दिन काम किया होगा उतने ही दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक। देखो कैसे करेंगे, ये ए, ये बी। एफिशिएंसी देखो भाई है कितनी, अगर इसकी एफिशिएंसी एक है तो बी की कितनी है? 2। टाइम क्या हो जाएगा भाई? एफिशिएंसी का उल्टा, 2 और 1। इस 2 की वैल्यू दी हुई है सवाल में 15। बोल रहा है ना ए सारा काम 15 दिन में कर लेता है, तो बी कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में। देखो अब ए कर रहा है 15 दिन में काम, बी कर रहा है 15/2 दिन में काम। 7.5 15/2 होता है। टोटल काम कितना हो जाएगा भाई? 15, इनका एलसीएम। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसकी एफिशिएंसी 2, जो कि सवाल में दी हुई थी। देखो भाई, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है उन्होंने शुरुआत से 11 दिनों में काम पूरा कर लिया है। इसका मतलब क्या है? ए ने तो पूरा 11 दिन करा है, शुरू से कर रहा था ना ये तो। बीच में तो बी आया है। ए 11 दिन में कितना काम कर लेगा भाई? एक की एफिशिएंसी से आप बोलोगे 11 ही काम कर लेगा। काम कितना बचा होगा फिर? 15 टोटल काम था, ए ने 11 काम किया है, तो काम 4 बचा होगा। ये 4 काम किसने किया होगा? ये 4 काम बी ने करा होगा, क्योंकि बी तो बीच में आया था। 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करा होगा बी ने? 2 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों ने मिलकर भी कितने दिन काम करा है साथ में? 2 ही दिन करा है। ठीक है भाई, आ गया समझ? अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है यदि y का 8/5% x है, तो हमें बताना है x का कितना परसेंट y है। देखो y का 8/5% मतलब 8/500 किसके बराबर है? x के बराबर। 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार। y/x कितना आ गया भाई? ये आ गया 125/2। हमसे पूछा है जो y है x का कितना परसेंट है। y देखो है कितना? 25, x कितना है? 2 इंटू 100 हो जाएगा। 2 100 को कितने बार काटेगा? 50 बार। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 125 पंजे 625। 625। ये एक जीरो भी है साथ में, कितना परसेंट हो जाएगा भाई? कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है
20 पुस्तकों की औसत कीमत 14 रुपये है, जबकि इनमें से 18 पुस्तकों की औसत कीमत 13 रुपये है। शेष दो पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक का कितना है, 21.05, तो इन दोनों में से पुस्तक में से प्रत्येक का मूल्य कितना होगा? देखो भाई, कैसे करेंगे? अगर तुमको ये सवाल जल्दी करना है, इसने बोला है एक पुस्तक दूसरी पुस्तक का कितना है, 21/05। देखो भाई, यहाँ से देखो, पहले पहली पुस्तक कितनी है, 10, दूसरी कितनी है, 36। ये परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, ये 10 को 9 मान लो थोड़ी देर के लिए, ये कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब 25%। सवाल में तो 21 है, मतलब ये नहीं है। अब देखो इसको, ये कितना हो जाएगा, 8/38। 8/38, 40 से मान लो इसको, 38 को थोड़ी देर के लिए। भाई अप्रोक्सीमेशन कर लो ना, ये कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 मतलब 20%। हो सकता है हमारा आंसर। ये कितना है भाई, 6/40। भाई 1/40 कितना होता है, आप बोलोगे 2.5%। ये 6 गुना है तो कितना हो जाएगा, 15%। ये होगा 15%। ये नहीं होगा हमारा आंसर। 21/25 कितना हो जाएगा भाई, 25 कितना होता है, 1/25 4। ये तो 21 गुना है कितना, ये है 84%। ये भी नहीं होगा, तो हमारा बचा क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा इसके करीब है। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेशन से मैंने 20% निकाला था, तो 20 इसी के तो करीब है। देखो अगर एग्जैक्ट करो तो क्या होगा। भाई तुम ऐसे करोगे तो यार जल्दी होगा, तुम्हें एग्जैक्ट करके भी बताना पड़ता है। ये क्या होगा, 4/19 गुना 100। ये क्या हो जाएगा, 400/19। 19 दूनी 38। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 19 से कम 19 पॉइंट, ना जाने की जीरो, फिर कुछ कुछ आएगा परसेंटेज। भाई आ रहा है ना, सेम टू सेम बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर जो बच्चा इसे ऑप्शन से नहीं करेगा तो भाई वो आगे जाके बहुत गंदा फंसेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे फंसेगा। मिटा दूं ये सारा। भाई 20 पुस्तकों को औसत कीमत कितनी है, 14। तो 14 की टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 280। 18 की औसत औसत कीमत कितनी है, 13। तो 13 की कितनी हो जाएगी टोटल, 13 × 8 = 104, हासिल 10। 13 और 10 23, ये हो जाएगी। अब जो दो पुस्तक बची है हमारी, उनकी कीमत कितनी बची, भाई 14 की ये है, सॉरी 20 पुस्तकों की ये है, और 13 और 18 पुस्तकों की ये है। जो हमारी अब दो पुस्तकें बची हैं उनकी कितनी होगी, 46 होगी। देखो ये भी 46 है, ये भी 46 हो रहा है जोड़ के, ये भी 46 है, और ये भी 46 है। तो ऐसे तो हम नहीं कर पाते। अब हमको क्या दिया हुआ है, रेशो भी दिया हुआ है। ये कितना है, ये बोला है एक जो पहली पुस्तक है दूसरी पुस्तक का कितना है, 21.05%। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, इसकी भी 2 जीरो नीचे आएंगी। भाई अब देखो ये सॉल्व करना है। भाई ये सॉल्व करनी भी अपने आप में महाभारत है। और जब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्स में आएगा भाई, अप्रोक्स में, पूरा आंसर फिर भी नहीं आएगा ये सब सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका वही था, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लो, जो मैच हो जाए वही आंसर है। परसेंटेज कन्वर्ट करने में कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे इसको, जैसे मैंने कर दिया था अभी अप्रोक्स मान के, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा भी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई राशि 2 साल में 5,000 रुपये और 3 साल में 5500 हो जाती है। तो हमें बताना क्या है, मूल राशि भी बतानी है और हमें ब्याज की दर भी बतानी है। देखो भाई, ये प्रिंसिपल था, 2 साल में कितनी हो गई, 5,000, और अगले 1 साल में कितनी हो गई, 5500। देखो भाई, जो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने इसमें बहुत बार बताया हुआ है। हमें इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बढ़ रहा है। देखो भाई कितना बढ़ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये 10 से 11, कितना बढ़ रहा है भाई, 11/10 बढ़ रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये तो हो रहा है, 11/10। रेट निकल गया भाई तुम्हारा, रेट निकल गया, नहीं निकला, आप बोलोगे बिल्कुल निकल गया, निकल गया। 10 पे कितना बढ़ा है, एक, मतलब 10%। रेट इसमें 10% है, नहीं है, इसमें 10% है, नहीं है, इसमें 10% है, नहीं है। आंसर क्या है मेरा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। भाई इतना करना है तुम्हें भी एग्जाम में, और सीधा आगे बढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल कह रहा है 100 को दो भागों में ए और बी में विभाजित किया गया है। यदि ए और बी के व्युत्क्रमानुपात का योग कितना है, 1/24, तो हमें बतानी है बड़ी संख्या क्या होगी। देखो भाई, 1/a प्लस 1/b, इनका योग दिया हुआ है कितना, 1/24। एलसीएम ले लूं ए बी का,
ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी, कितना हो जाएगा 1/24। अब ए प्लस बी दिया कितना था, आप बोलोगे 100। ए और बी दो भाग थे, दोनों का सम दिया हुआ है 100, कितना हो जाएगा भैया 100/ए बी। आप बोलोगे ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 2400 आ गई। अब देखो उसने बोली है बड़ी संख्या, भाई 35 तो होगी नहीं कभी। अगर दो दोनों का सम 100 है, उसने मुझसे पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कभी 35 होगी, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर बड़ी संख्या 35 मान ली मैंने, तो छोटी संख्या 65 होगी। छोटी संख्या 65 हो सकती है कभी? ये तो ऑप्शन ही बहुत गंदा दिया हुआ है। सेम ऐसे ही देखो ये, अगर बड़ी संख्या 45 है, दोनों संख्या का योग 100 था, तो छोटी संख्या कितनी बचेगी 55। 55 छोटी है, 45 छोटी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा मेरा। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन। अगर मैंने बड़ी 60 मानी है, तो छोटी कितनी होगी 40। दोनों संख्याओं का ये कितना है भाई प्रोडक्ट 2400, गुना करके ये 2400 आ रहा है नहीं आ रहा, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। देखो भैया अब अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र के दो शहरों के बीच बस का किराया उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। मान लो ये कोई डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, जो उनके बीच की दूरी होगी ना डी, तो किराया कितना होगा भाई के, किराया होगा डी स्क्वायर का 5 गुना। समझ गया भाई पहली लाइन, ये बोल रहा है सवाल, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट है, शहर ए है, शहर बी है, इनके बीच की दूरी अगर डी है, तो इनके बीच का किराया कितना होगा भाई डी स्क्वायर गुना 5। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे कह रहा है शहर ए से शहर बी के, शहर ए से शहर बी की दूरी सीधे मार्ग से 8 किलोमीटर है। भाई ये कितनी है 8 किलोमीटर है ए से बी, तो किराया कितना हो जाएगा इनका 64 गुना 5, 320। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है शहर बी से शहर ए तक, शहर बी से शहर ए तक शहर सी और शहर डी के मध्य से पहुंचा जा सकता है। भाई इन ए और बी के बीच में कोई दो शहर और पड़ते हैं हमारे, कौन कौन से, सी और डी। जहां शहर ए और शहर सी की दूरी कितनी है भाई 3 किलोमीटर, शहर ए से शहर सी की दूरी कितनी है भाई 3 किलोमीटर है। आगे क्या बोला है सी से डी की दूरी कितनी है भाई 3 किलोमीटर, सी से डी की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, और शहर डी से शहर बी की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, डी से बी की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। तो हमें बताना क्या है, दोनों मार्ग पर होने वाले खर्च के बीच का अंतर बताना है भाई, तो मेरे को बता दोगे यहाँ कितना किराया लगेगा। अगर मैं ऐसे जाऊं, पहले शहर ए सी जाऊं, फिर डी जाऊं, और फिर बी जाऊं, तो कितना किराया लगेगा। ए से सी जाने में भाई 3 का स्क्वायर गुना 5 मतलब 45 रुपए लगेंगे। सी से डी जाने में कितने लगेंगे भाई 3 का स्क्वायर गुना 5, ये भी 9 गुना 5। और डी से बी जाने में कितने लगेंगे भाई 4 का स्क्वायर 16 गुना 5, कितना हो जाएगा, यहाँ लगे 45 रुपए, यहाँ भी 45 रुपए लगे, और यहाँ पे लगे 80 रुपए, टोटल कितने रुपए लग गए 45 45 90 और 80, टोटल लग गए मेरे 170। यहाँ तो लग रहे हैं 170 रुपए। अगर मैं डायरेक्ट ए से बी जा रहा था, तो मेरे लग रहे थे 320 रुपए, तो कितना भाई, कितना है इनका अंतर, इनके किराए के बीच 150 रुपए का। आंसर कितना आ जाएगा डी 150 रुपए। अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इनके अंतिम दो अंक क्या होंगे। देखो भाई कैसे बताएंगे, भाई 125 में कितना आता है मेरा, आप बोलोगे 25 आता है, और 56 में कितना आता है मेरा, आप बोलोगे 4 आता है। भाई 25 जब 4 से गुना होगा, तो कितना बना देगा 100 बना देगा। भाई मेरी दो जीरो तो आएंगी आएंगी पीछे, बाकी आगे चाहे कुछ भी आए मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे पीछे दो जीरो तो आएंगी आएंगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, चौथा हो जाएगा। चलो आगे, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक ब्रेक के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने के लिए कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदी। यदि प्रत्येक ने कम से कम एक चीज खरीदी है, तो उन छात्रों की संख्या बतानी भाई हमें जिन्होंने दोनों चीज खरीदी है। देखो भाई केक कितने लोगों ने खरीदा है 80 लोगों ने, कोक कितने लोगों ने खरीदी है 57 लोगों ने, कितने लोग हो गए ये हो गए 137 लोग। हमारे पास छात्र कितने थे टोटल, छात्र थे टोटल 30, मतलब 7 लोग कौन है ऐसे, जो ये 7 लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने दोनों चीजें खरीदी हैं।
नहीं बतानी क्या है, हमें यही बताना है दोनों दोनों चीज कितने लोगों ने खरीदी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, जो कि तुम्हारा आखिरी होने वाला है, और इस वीक का भी आखिरी सवाल होने वाला है। अगला लेक्चर मंडे को आएगा, तब तक भाई तुम अपना रिवीजन कर लेना अच्छे से, जो भी तुमने पूरे वीक में पढ़ा है। ठीक है? और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है? तो करते हैं अपना अब आखिरी सवाल। क्या बोला है अभी आखिरी सवाल? आखिरी सवाल कह रहा है, 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 6 पुरुषों और 10 लड़कों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के बराबर है। यदि सभी को उनकी दक्षता के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो एक पुरुष और एक लड़के के दैनिक मजदूर के का संबंधित अनुपात क्या होगा? देखो भाई, 8 पुरुष, 8 मेन प्लस 6 बॉयज, एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 6 पुरुष मतलब 6 मेन प्लस 10 बॉय एक दिन में कर रहे हैं। देखो भाई, यहाँ 8 मेन है, यहाँ पे 6 मेन है, ये इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा? 2 मेन। यहाँ पे 10 बॉय हैं, यहाँ पे 6 बॉय हैं, ये उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बॉय। मैन अपन बॉय का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? 2 और 1 का। सवाल में बोला है जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा ना, उन्हें पैसे भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो उनको पैसे मिलेंगे किस अनुपात में? जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब 2 और 1 में मिलेंगे पैसे भी। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है? आज का लेक्चर होता है खत्म, आज के लिए इतना ही। खुश रहना, तैयारी करते रहना, 2 दिन तुम्हारे पास है, रिवीजन कर लेना भाई। अब मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।